तो हमें करना है केमिस्ट्री का नया चैप्टर आपके पास में, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को, इनके एप्लीकेशंस को समझने से पहले ये समझो कि मेटल्स नॉन मेटल्स है क्या। आपने कोई भी मेटल सुना होगा, अपने अभी रिसेंटली धनतेरस गई है, दिवाली गई है, तो सबके घर में गोल्ड या सिल्वर का कुछ ना कुछ तो आता ही है, या खरीदने की बात चलती चलती है। अगर आया नहीं रेट के कारण तो कुछ ना कुछ खरीदने की बात चली होगी। ये गोल्ड और सिल्वर क्या है? ये गोल्ड और सिल्वर भी आपके पास में मेटल्स है। क्या है ये आपके पास में? मेटल्स है। पर ये मेटल्स जो है वो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर नहीं है। ऐसे हम अपने आसपास देखें, हमारे पास बहुत सारी चीजें जो है वो आपके पास में मेटल्स की कैटेगरी में काउंट की जाती है। इवन आप कुछ चीजें जो कंज्यूम करते हो वो भी कुछ अमाउंट ऑफ मेटल्स को जो है वो रखते हैं। जैसे कहते हैं आयरन के लिए स्पिनच खाओ, आयरन के लिए ब्रिंजल खाओ, वो भी क्या है? आयरन एक मेटल ही है आपके पास में। दैट डजंट मीन्स कि रॉड को खाने लग जाओगे भाई बॉडी में मेटल की कंसंट्रेशन हो जाए, नहीं। वो बहुत ही माइन्यूट फ्रैक्शन में होता है, जो हमारे बोन डेंसिटी वगैरह के लिए कैल्शियम वगैरह चाहिए होता है हमारे पास। तो ये है क्या चीज आपके पास? देखो हमने 9th में किया था एलिमेंट्स के बारे में, हमने 9th में किया था अपना एलिमेंट्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में। तो तब एक चीज हमने समझी थी, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस आपका जो 9th में चैप्टर आता था मैटर वाला, सेकंड चैप्टर जो होता था आपके पास में, उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जब हम करने लगते थे तब हम पढ़ते थे प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो एक ही तरह के सब्सटेंसेस से या एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, उसे कहते हैं हम प्योर सब्सटेंस। और हमने क्या देखा था? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है आपके पास में? एक प्योर सब्सटेंस है। जैसे अगर मैंने ले लिया, आपको भाई मैं तो बिस्लेरी का पानी लेके बैठा हूँ, बहुत प्योर है, ठीक है, पानी प्योर हो सकता है, बट वो प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता है। क्यों? पानी है मतलब H2O, उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है आपके पास में, दो चीजें उसमें प्रेजेंट है हमारे पास, तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। प्योर वाटर हो सकता है, प्योर बोलोगे भाई वो आपके पास में, इधर रखना बेटा इन दोनों को उठा के, प्योर वाटर बोल सकते हो, दैट इट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज, थैंक यू, एनी काइंड ऑफ जर्म्स, उन सबसे प्योर है, पोर्टेबल है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, आप उसको पी सकते हो, तो वो आपके पास में क्या है? प्योर है आपके पास। बट दैट्स नॉट अ प्योर सब्सटेंस, वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। हमने जो है वो कहा था कि भाई आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं? सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है आपके पास में। क्यों? क्योंकि ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हुआ होता है। किससे मिलके बना होता है? सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हुआ होता है आपके पास। लाइक इफ आई सेड O2, मैंने क्या कहा? O2, O2 का मतलब क्या हुआ? अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। O2 का मतलब क्या आपके पास में? O2 का मतलब है आपके पास में कि एक मॉलिक्यूल है आपके पास में ऑक्सीजन का, जिसमें क्या है आपके पास? 1 molecule of oxygen having 2 atoms of oxygen। भाई उसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ये क्या है? ये एलिमेंट्री फॉर्म है। क्या है आपके पास में? एलिमेंट्री फॉर्म है, क्योंकि जो दोनों एटम्स उसमें प्रेजेंट है वो किसके? सेम सब्सटेंस के, मतलब ऑक्सीजन के ही है। ऐसे ही H2 आपके पास एक एलिमेंट, Cl2 एलिमेंट, HCl इज नॉट एन एलिमेंट। कहोगे HCl में भी तो 2 ही एटम्स है, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, दैट डजंट मैटर। O2 आपके पास एलिमेंट्री फॉर्म है, O3 आपके पास एलिमेंट्री फॉर्म है। ऑक्सीजन की 2 फॉर्म हो गई, O2 डाइऑक्साइड में, O3 ट्राइऑक्साइड में।
दोनों एलिमेंट्री फॉर्म है। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम एटम्स प्रेजेंट है, सेम सब्सटेंस के एटम्स आपके पास में प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? तो जब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं आपके पास में, और वो प्योर सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स आपके पास में वेरी कर सकते हैं, राइट? यस और नो? ऐसी जैसे आपने कार्बन की अगर मैं बात करूं, तो कार्बन एलिमेंट मैंने बोला मतलब कार्बन के एटम से बना हुआ है। सोडियम एलिमेंट मैंने बोला मतलब सोडियम के एटम से जो है वो बना हुआ है आपके पास में। तो अगर हम अपने नेचर में देखें, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एट प्रेजेंट की बात करें अगर हमारे पास में, तो एट प्रेजेंट में आपके पास में 118 एलिमेंट्स है। कितने हैं भाई? 118 एलिमेंट्स आर देयर। हमारे पास कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 118 एलिमेंट्स आपके पास में जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास में, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी फुल आइडेंटिटी अभी स्टैब्लिश नहीं हुई है, मतलब उसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं मिली है हमारे पास में। जैसे आपकी क्लास में, अभी आपकी क्लास में मान लो 40 की स्ट्रेंथ है, तो आप कहोगे भाई कितने दोस्त है तेरे? सारे ही मेरे दोस्त हैं। अरे क्लोज वाले बताना। तो जब मैंने क्लोज वाले बोल दिया, क्लोज वाले कौन से होंगे? जिनका तुम्हें लगता है कि भाई तुम इनके बारे में बहुत कुछ जानते हो। तो तुम कहोगे भाई 7 है, 8 है, 10 है। तो आपके पास 118 नोन एलिमेंट्स हैं, पर इन 118 में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी पूरी आइडेंटिटी हमें नहीं पता है, पूरी प्रॉपर्टी नहीं पता है। 115 के जो है वो हमारे पास में पूरी इंफॉर्मेशन है, पर बाकियों की हमारे पास में इंफॉर्मेशन नोन नहीं है। तो इनको इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, किस बेसिस पे? इनको इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने जो है वो क्लासिफाई किया है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। क्या क्लासिफिकेशन किया आपने? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आपने कभी पीरियोडिक टेबल में अगर देखा हो, तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास में जो है वो अलग अलग कलर से मार्क्ड होता है, लाइक हाफ, मोर देन हाफ इज येलो, देन अ लाइन इज ऑफ ऑरेंज और रेडिश कलर, देन उसके बाद में दूसरा आपके पास में कलर होता है। वो क्या बता रहा है? वो आपका जो है वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? हाँ, तो मैं तुम्हें पिक्चर दिखाती हूँ पीरियोडिक टेबल। इसमें मैंने ऐड नहीं करी थी, तो मैं वैसे दिखा देती हूँ। और ये तुमने कहीं देखा होगा, तब भी तुमने देखा होगा कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो इस तरह से कलर्ड में बनाया जाता है। कैसे खोलते हैं इसको, बड़ी पिक्चर कैसे करते हैं? जो फोन यूज करना नहीं आता, चलो ऐसे ही समझ लो। जैसे देखो ये पिक्चर है, इसमें देखो आपको पर्पल कलर मार्क है मेटल्स के लिए, तो ये एलिमेंट जितने भी पर्पल कलर के सारे मार्क है, ये मेटल्स है, राइट? फिर ग्रीन कलर आपके पास में नॉन मेटल्स का मार्किंग है, तो ये इस तरह सारे नॉन मेटल्स हैं। और बीच में जो आपको मिल रहे हैं 8 रेडिश पिंकिश व्हाटएवर द कलर इज नोन, ये आपके पास में क्या है? मेटलॉइड्स है। तो हमने अपने पीरियोडिक टेबल में भी, पीरियोडिक टेबल क्या है? एक टेबल है जिसमें कि आपने एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज किया, राइट? तो हमने अपने पीरियोडिक टेबल में भी इसको प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया है। इस क्लासिफिकेशन में क्या देखा? मेजॉरिटी ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। पर्पल वालों की क्या थी डेंसिटी? सबसे ज्यादा थी। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स है आपके पास में। फिर कुछ नॉन मेटल्स हैं और बहुत कम ऐसे हैं आपके पास में जो मेटलॉइड है, राइट? जो कि आपके पास में क्या है? मेटलॉइड है। तो पहले हम थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टी करते हैं, और हम प्रॉपर्टी के साथ साथ ही जो है वो एक्सेप्शन भी करेंगे आपके, क्योंकि एक्सेप्शन पे बेस्ड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि आप देखोगे कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल होते हुए भी मेटल की प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी आपको शो नहीं कर रहे, राइट? यस और नो? तो भाई मुंह से बोल लो ना। मेटल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपके पास? क्योंकि मेटल्स आपके बहुत सारी चीजों में यूज किए जाते हैं। अभी आप चेयर पे बैठे हुए हो, इसमें भी मेटल की रॉड लगी हुई है,
इसमें काम आ रहा है आपके पास आपकी मशीन्स है, उनमें काम आ रहा है, पंखा ऊपर हवा दे रहा है, वो भी तो मेटल की मदद से बना हुआ है। डिफेंस में जो बंदूकें हैं, गोली हैं, तोप है, जो भी बन रहा है आपके पास में, उनमें भी काम आ रहा है आपके पास में। तो मेटल्स हमारे पास बहुत ज्यादा यूज में आते हैं और सबसे ज्यादा एविडेंट फॉर्म में भी आपके पास में पाए जाते हैं। बात करेंगे हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल की जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बात करेंगे भाई? मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है आपके पास में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में। तो अगर आप मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में आपको 1 से 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। सॉरी, देखो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? सॉरी, क्या हो गया भाई? ठीक है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ये क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो आप अगर मेटल को देखो तो मेटल के आउटर मोस्ट शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? आपको 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। या तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास में। जैसे अगर हम कुछ मेटल्स को करके भी देख लेते हैं, सबसे पहला जो होता है आपके पास में, जो पहला ग्रुप होता है, पीरियोडिक टेबल बना हुआ है बुक में, बना हुआ है क्या? कोई नहीं, छोड़ दो फिर उसको। ठीक है, इधर देखो, इस तरफ आ जाओ। ये जो पहला ग्रुप है ना, इसे एल्कली मेटल कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें हम एल्कली मेटल कहते हैं आपके पास में। देखो, इनको याद करने का भी एक तरीका होता है आपके पास में। जैसे ये होता है आपके पास में हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। अलग अलग तरीके, अलग अलग बंदा अलग अलग बताएगा आपको। मैंने जो किया हुआ है वो है हेलिना की रूबी आरबी से फ्रेंडशिप। इसकी हमें आखिर वाले की जरूरत नहीं है, इसे देख लो। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम आपके पास में, ये है आपके पास में। ठीक है, अब अगर मैं, ये है आपके पास पहला जो होता है, ये कहलाता है एल्कली मेटल्स। पहले आपके पास अगला एक चैप्टर होता था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ये डिटेल में करते थे। अभी आपके पास यहाँ से स्किप कर दिया है, तो 11th में ही जब आपके पास में थर्ड चैप्टर आएगा ना, तब पहले आपको ये डिटेल में समझना पड़ेगा। सो इट्स हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। यहाँ देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, लिथियम का 3, सोडियम का सोडियम का 11, पोटेशियम 19 एंड सो ऑन। पहले आपको यहीं तक के याद हो तो भी ठीक है, आप समझ जाओगे इस चीज को। अब देखो, हम सबसे पहले देखो इसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं इसके। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1, लिथियम का 2, 1, सोडियम का 2, 8
1 और पोटेशियम का 2 8 8 8 8 16 17 18 और बच गया 1, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 1 2 3 के बीच में होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3 के बीच में होते हैं। तो आप अगर यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी बताया था, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अरहान क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ जी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। और आपको क्या बताया कि भाई इसमें वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं मेटल्स में, तो यहाँ देखो आप पहले ग्रुप में देख लो क्या है, 1 1 1 राइट। तो सभी जो एल्कली मेटल्स है हमारे पास, एल्कली मेटल्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। कैसे है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैसा है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके पास में। अच्छा दूसरा बताओ, ये जो वैलेंसी आपके पास में, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण आएगी, लूज करने के कारण आएगी, लूज करने के कारण, मतलब जो ये मेटल्स हैं आपके पास में, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, मीन्स दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। आगे बात समझ में, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अब यही चीज हम दूसरे ग्रुप में भी चेक कर लेते हैं। केमिस्ट्री को समझ लो तो केमिस्ट्री बड़ी मजेदार है, और नहीं समझोगे ना तब तक केमिस्ट्री तुम्हें बोरिंग लगती रहेगी और लगेगा कि भाई ये कहां से आई। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड की बात करते हैं, इन्हें कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं, अर्थ मेटल, अर्थ अर्थमेटिक नहीं, कौन बोला था अर्थमेटिक, क्यों, ये क्या है आपके पास में, ये कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहलाएंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल आपके पास में। देखो ये 11th में करोगे, पहले क्या होता था, इसके बाद चैप्टर होता था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें कराते थे, पर पिछले 2 साल से उसको काट दिया, इसलिए तुम्हें जो है वो अभी हमें इन सब के साथ में ये चीजें समझानी पड़ रही है। इसको भी याद करने का तरीका है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राशि, याद करने का तरीका है। भाई हमने बनाए हुए हैं, हमें सीनियर्स ने बताया था, टीचर्स डे पे हमारा ये होता था कि हमारे टीचर्स डे पे जो भैया दीदी पढ़ाने आते थे, हम उनसे कहते थे यार कुछ सिखा दो ना ऐसा जो आगे काम आएगा। तो ये सिखाया था उन्होंने जब मैं 9th में थी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राशि, सुना भी होगा शायद कहीं तुमने, नहीं सुना, अभी तक किसी ने इसके दर्शन नहीं कराए तुम्हें, क्या रे यार, बोरिंग लाइफ। एटॉमिक नंबर देखें, बेटा इज व्हाट, बेरिलियम,
पेपर में बेटा ही मत लिख देना। दिस इज बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। मांगेस, वेरी गुड, नंबर एटॉमिक नंबर 12। बहुत बढ़िया। कन्या, कैल्शियम बताओ। 20। इतने ही याद होंगे तुम्हें, इससे ज्यादा याद भी नहीं होंगे। तो चलो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-2। मैग्नीशियम का 2-8-2। राइट। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सेकेंड वाले हमारे क्या कर सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं स्टेबल होने के लिए। कैसा नेचर होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। समझ में आई बात क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ऐसे ही थर्ड का भी बताऊं या समझ में आ गई बात, बताओ नहीं बताऊं, आ गई। तो सबसे पहली चीज जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं आपके पास में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या देखा कि जो मेटल्स है आपके पास में, उनका जो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपके पास, उसमें क्या होंगे, मेटल्स जनरली हैव 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट आल्सो उनकी लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए क्या होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या हुआ, दैट दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इतनी चीज समझ में आ गई, पक्का। अब यहाँ एक एक्सेप्शन आता है आपके पास में, जैसे सबसे पहले हमने किया हाइड्रोजन का, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसकी आइडेंटिटी होगी, यस और नो। तो देयर इज एन एक्सेप्शन आपके पास में कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास में वो मेटल के उसमें भी इंक्लूड हो जाता है, नॉन मेटल के में भी यूज हो जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन की अपनी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, उसको हम 1 में भी लिख सकते हैं और उसको हम ग्रुप 17 में भी लिख सकते हैं आपके पास में, कि डिपेंडिंग अपॉन कि जिस कंडीशन में वो है किस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो हाइड्रोजन मोस्टली आपके पास में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है आपके पास में हाइड्रोजन का। यहाँ से एक एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपके पास। आपको जो मैंने अभी पीरियोडिक टेबल दिखाया, उस टेबल में भी अगर आप देखो तो हाइड्रोजन को ग्रीन कलर दिया है, दिख रहा है, क्योंकि वो आपके पास में मेटल की प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल की लेके बैठा है पर मेटल की प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया तो वो गोल हो जाएगा, गायब हो जाएगा वो, क्यों, उसके आउटर मोशन में एक ही इलेक्ट्रॉन है आपके पास में। तो दिस हैज एन एक्सेप्शन आपके पास में कि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, पर क्योंकि वो एल्कली मेटल्स की बाकी प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए हम उसको ग्रुप 1 के ऊपर भी लगा देते हैं और हम ग्रुप 17 में भी लगा देते हैं। ये अपनी यूनिक पोजीशन को एक्वायर करता है। समझ में आ गई बात, पक्का। तो हाइड्रोजन पे जब भी सवाल आए आपको इसी पॉइंट को जस्टिफाई करना है, क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज पे। ये तो मेटल का आपका जनरल स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, अब इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मेटल्स को जो है वो कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। कहाँ गया मेरा मार्कर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हर एक प्रॉपर्टी के साथ एक्सेप्शन बताऊंगी, प्लीज ध्यान से समझना। सबसे पहले आ गया आपके पास में
दैट मेटल्स आपके पास में क्या है, लस्टर है। लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस। लस्टर का मतलब क्या है आपके पास, शाइनी अपीयरेंस। मेटल्स आर लस्टर्स, दैट मीन्स सॉरी, मेटल्स को आप पॉलिश कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं आपके पास में। हम इनको जो है वो पॉलिश कर सकते हैं, जिस कारण से ये शाइन करने लग जाते हैं, चमकने लग जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस प्रॉपर्टी का यूज होता है और इसीलिए इनका जो है ये ज्वेलरी वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज दे आर लस्ट्रस। अब प्रॉपर्टी पे भी आपके पास में सवाल आते हैं, आपको सवाल समझने चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है, दैट मेटल्स आर लस्ट्रस, दैट मींस दे कैन बी पॉलिश, दे कैन बी शाइन। आप उनको पॉलिश करोगे तो उनपे एक शाइन आ जाती है। होता क्यों है ऐसा, क्योंकि जब आपके पास किसी मेटल पे जो है वो लाइट पड़ती है, क्या होता है आपके पास, किसी मेटल पे लाइट पड़ी आपके पास में, तो वो मेटल क्या करेगा, वो उस लाइट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया था कि जो लाइट होती है वो उसमें होते हैं फोटोन पार्टिकल्स। क्या होते हैं, फोटोन पार्टिकल्स है। फोटोन पार्टिकल्स है। तो जब लाइट किसी मेटल पे पड़ी, भैया अभी हाथ पे आई लाइट इस पे फॉल कर रही है आपके पास, तो इस लाइट के पास जो एनर्जी पार्टिकल है, दैट इज नोन एज फोटोन। क्या कहते हैं उसे, फोटोन। प्रोटॉन नहीं, फोटोन। फोटोन एनर्जी पैकेट्स होते हैं आपके पास में। अब इस मेटल की सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन था, उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या किया, उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके कारण वो वाइब्रेट करने लगता है। क्या करेगा, वाइब्रेट करने लगेगा आपके पास में। तो उसके कारण वो वाइब्रेट करने लगेगा। अब जब वो वाइब्रेट कर रहा है आपके पास, दैट मीन्स वो स्टेबल नहीं है। यस और नो, वाइब्रेट कर रहा है मतलब वो क्या है, स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी के लिए उसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करेगा, वो कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। जैसे एक बहुत ही बेसिक सी चीज समझा रही हूँ, उसको समझो। जब आप पॉपकॉर्न को किसी बर्तन में डालते हो और फिर जो है वो आप उसको गर्म करने में रखते हो, तो क्या होता है कि जैसे ही बर्तन हीट होता है, पॉपकॉर्न के पास गर्माहट होती है, पॉपकॉर्न हिलने डुलने लगता है, चिट करने लगेगा। फिर जैसे ही पॉपकॉर्न फट, उसमें मतलब मक्खी का दाना जो है वो फूल जाता है, क्या बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जो वो क्या होता है वो जो खाते हो तुम लोग पीवीआर में बैठ के, पॉपकॉर्न ही कहते हैं, पर वो फूले हुए क्या कहते हैं, फुक्के फुक्के कहते हैं ना, जब ये मकर संक्रांति पे डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको। मतलब तुम मेरा कंसेप्ट समझ गए ना, कि मक्खी का दाना फूट गया, जिसमें से वो जो पॉपकॉर्न था वो फूल गया आपके पास में, वो फ्लावर की तरह खुल गया। तो जब वो फूटा, उसने कुछ एनर्जी को लूज कर दिया। क्या किया, उसने कुछ एनर्जी को लूज कर दिया। अब क्या वो वाइब्रेट होएगा, नहीं, अब वो वाइब्रेट नहीं होएगा, राइट। तो ऐसे ही जब मेटल सरफेस पे लाइट एनर्जी फॉल कर रही है, लाइट एनर्जी फॉल कर रही है, कोई भी लाइट पड़ रही है आपके पास में, तो जो मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, वो उस लाइट में से फोटोन पार्टिकल को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे उसने एब्जॉर्ब किया, तो जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जिसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो वाइब्रेट करेगा। भाई एनर्जी ज्यादा आ गई है उसके पास, वाइब्रेट करेगा। नाउ टू गेट स्टेबिलिटी, अब उसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ने, उसने पहले तो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, पर अब उसको जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी ताकि वो स्टेबल हो जाए। सो इट विल रिलीज सम एनर्जी। क्या करेगा, कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। और जब वो रिलीज करता है, उसके बाद में वो क्या करता है, शाइन करता है। समझ में आ रही है बात। एंड दिस शाइनिंग इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। क्या कहते हैं इसे, मेटेलिक लस्टर। सोना चांदी कितना भी पहन के सो जाओ, लाइट ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, क्या कहीं से कोई शाइन आ रही है, चमक रहा है। जैसे ही छोटी सी चाहे मोमबत्ती भी जलाओ या छोटी सी लाइट जलाओ, शाइन आने लग जाती है उसमें से। क्यों, इसी के कारण। मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी समझ में आई, पक्का। अब इस पे जो सबसे बेसिक का क्वेश्चन बनता है आपके पास में,
वो क्वेश्चन ये बनता है आपके पास में कि नेम द प्रॉपर्टी, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सिल्वर इज यूज्ड टू मेक सिल्वर एंकलेट्स। भाई कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण आप सिल्वर का यूज करते हो सिल्वर एंकलेट्स बनाने के लिए? क्यों? क्योंकि वो शाइन करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि वो शाइन करता है आपके पास में, बिकॉज सिल्वर आपके पास एक मेटल है एंड मेटल्स हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी। मेटल के पास कैसी प्रॉपर्टी है? लस्ट्रस प्रॉपर्टी, दैट इज दे हैव मेटेलिक लस्टर। और इस प्रॉपर्टी के कारण हम उसका जो है वो यूज करते हैं ऐसी चीजों को बनाने के लिए। समझ में आ रही है बात? याद रहेगी? ठीक है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके पास, पहला टाइप का क्वेश्चन क्लियर है। अब इसी पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके पास बनता है कि कुछ मेटल्स हैं आपके पास, मेटल, सर्टेन मेटल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर they give dull appearance। भाई कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं हमारे पास में, कहता है वाई, क्यों बताओ? कहता है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं आपके पास में, स्पेशली आपके पास कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप एक्सपोज टू एयर, हवा में छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो उनका अपीयरेंस डल हो जाता है। जैसे देखो एक पूजा के बर्तन का देखा होगा आपके, सोने चांदी के नहीं, पर हम मिडिल क्लास के घर में तांबे के लोटे तो होते ही हैं, आए ना? तो वो लोटे जब दुकान से आए वो चमचमाते होते हैं, हफ्ते भर मम्मी ने यूज कर लिए, फिर वो ब्राउनिश हो जाते हैं, और थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल कर लो, थोड़े से ग्रीनिश ब्राउनिश हो जाएंगे आपके पास। यस और नो? उनका शाइनी अपीयरेंस चला गया। क्यों बताइए? जल्दी बोलो बेटा, इतना टाइम वेस्ट मत करो। नॉट नेसेसरी कि हमेशा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड हो, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। अच्छा, अगर आप सिल्वर की भी बात करें, सिल्वर पे भी क्वेश्चन कई बार आता है कि सिल्वर ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लैकिश हो जाता है भाई। और देखा भी होगा मम्मी जो पायल वगैरह यूज करती है वो काली हो जाती है, फिर मम्मी घर का कोई टोटका अपनाती है उनको वापस से गोरा चांदी चमकाने के लिए, जैसे सोने के साथ होता है, हल्दी के पानी में रख देते हैं, होता है ना? क्या मैं ही आम आदमी हूँ क्या? तुम सारे के सारे अमीर आदमी हो क्या? जाके मम्मी से पूछ लेना। भाई सिल्वर जो है वो आपके पास ग्रेइश ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, दिस चेंजेस टू ग्रेइश ब्लैक। कॉपर टिंजी ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, जो ये मैं लिख रही हूँ इसी कलर का चेंज हो जाता है। और ये कॉपर का तो रखा होगा, ये छोटे वाला टेबल है ना, उस पर एक छोटा सा लोटा रखा है, लेके आइए। इधर जो इस तरफ टेबल रखा हुआ है ना बीच वाले कमरे में, यहाँ ट्रॉफीज रखी है। ये रहा ना, ये देखो कॉपर, इसका कलर चेंज हो गया, यही कलर होता है? नहीं, इसे किनारों पे देखो, तुम्हें ग्रीनिश भी, तुम्हें यहाँ पे भी थोड़ा ग्रीनिश नजर आ रहा है, यहाँ पे किनारों पे देखो ये ग्रीनिश नजर आ रहा है, टिंजी ग्रीन कलर। एक्सपोज टू एयर, एयर में रख दो या पानी के कांटेक्ट में आए, उसके कारण ये टिंजी ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ऐसी एल्यूमिनियम डल वाइट हो जाता है, एल्यूमिनियम वैसे सिल्वरी शाइन रखता है, पर जब आप उसको एक्सपोज टू एयर करोगे तो वो डल वाइट हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है भाई? हर एक के साथ अलग अलग जो है वो रिएक्शन होते हैं, और आपको कंपाउंड के नाम याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं आपके पास में हमारे सिल्वर की, आपके पास में भाई सिल्वर जो है वो आपके पास में ग्रेइश ब्लैक हो जाता है।
या टिंजी ब्लैक भी हो सकता है, मतलब उसका कलर चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका कलर इसलिए चेंज हो रहा है आपके पास में क्योंकि वो सल्फर के साथ कंबाइन करके बना लेता है सिल्वर सल्फाइड। क्या बना लेगा? सिल्वर सल्फाइड Ag2S। क्या बनेगा? सिल्वर सल्फाइड Ag2S बना लेता है आपके पास में। एक कोटिंग Ag2S की डेवलप हो जाती है, देन फिर आप उसको जो है वो गर्म पानी एंड सोप सॉल्यूशन किसी भी चीज में रखोगे, या एक सॉल्यूशन आता है उसको व्हाइट करने के लिए आप उसमें रखोगे, तो वो उस लेयर को रिमूव कर देगा, जिस कारण से वो वापस से सिल्वरी कलर का हो जाता है। ऐसी कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर जो है वो ग्रीनिश कलर का चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे जो है वो एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है कॉपर कार्बोनेट की। किसकी? कॉपर कार्बोनेट की। एंड दिस इज बेसिक इन कलर, सॉरी बेसिक इन टेक्सचर, नॉट कलर। कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, फॉर्मूला होता है CuOH होल ट्वाइस, नॉट द बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuOH होल ट्वाइस CuCO3। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसीलिए इसका तो एक देसी जुगाड़ होता है कि नींबू, घर में कभी ना कभी मम्मी को देखा होगा पूजा के बर्तनों को वो नींबू से वॉश कर रहे होते हैं, जो कटा हुआ नींबू होता है उससे, या नमक डाल के जो है वो वॉश कर रहे होते हैं। क्यों? उसमें एसिड होता है, और इस पे जो लेयर बना कॉपर कार्बोनेट का वो किसका है? वो बेसिक इन नेचर है। तो एसिड और बेस कंबाइन करते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, और वो रिमूव हो जाता है आपका, राइट। वरना उसके अलावा पीताम्बरी भी यूज आती है आजकल के टाइम में, दैट आल्सो कंटेन द सेम थिंग आपके पास। बात करते हैं हम एल्यूमिनियम की। तो जो एल्यूमिनियम है आपके पास वो डल व्हाइट कलर का हो जाता है। क्यों डल व्हाइट कलर का हो जाता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। क्या बना लिया उसने? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो कुछ ऐसे आपके पास में होते हैं, हमारे पास में ये सरफेस जो डल हो गए, जिसको आप किसी पर्टिकुलर चीज से लाइक सैंड पेपर से रब करो या किसी हार्ड सरफेस से रब करो, तो वो वापस से अपना कलर जो है वो देती है। जैसे एल्यूमिनियम का है, मैंने बाकियों का तो आपको बताया, कॉपर का भी बताया आपको, सिल्वर का भी बता दिया। एल्यूमिनियम को वापस से उस कलर में लाने के लिए क्या करते हैं कि जो आपके पास में डल व्हाइट कलर का सब्सटेंस बना, आप उसको मरकरी के साथ में या फिटकरी के पानी में, मरकरी के पानी में डाल दो आप, तो वो वापस से जो है वो शाइनी सरफेस देता है हमें। क्योंकि वो फिटकरी का पानी या मरकरी का पानी आपके पास में क्या करेगा? वो उस डल सरफेस को रिमूव कर देता है। सो नॉट ऑलवेज द आंसर इज ऑक्साइड। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हर एक सब्सटेंस हर एक चीज के साथ सेम रेट पे रिएक्शन नहीं देगा। ये रिएक्शन क्या करता है? वेरी करता है। क्लियर? अब ये बेसिक वाला 7th 8th क्लास का लस्टर नहीं हुआ। लस्टर में हमारे कई क्वेश्चन बन गए। व्हाट इज लस्टर्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? पहला सवाल बन गया आपके पास में। सेकंड आपके पास में आ गया कि इसका जो यूज होता है, एप्लीकेशन होता है, उस बेसिस पे सवाल आएगा कि क्यों मेटल को, गोल्ड मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स आपके पास में। तीसरा कि वो शाइन क्यों लूज कर देते हैं, और इसमें आपके पास सवाल मोस्टली आता है सिल्वर का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का। मैंने तीनों का आपको सेपरेट रीजन बताया है। सिल्वर साइन लूज कर देता है, ग्रेइश ब्लैक हो जाता है क्योंकि वो सल्फाइड बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। ऐसी कॉपर टिंजी ग्रीन कलर हो जाता है क्योंकि वो एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट सॉल्ट बना लेता है, जिसका फॉर्मूला है CuOH होल ट्वाइस CuCO3। इस कारण से, और इसीलिए उसको जो है वो हम किसी एसिड के साथ कंबाइन करेंगे ताकि वो रिमूव हो जाए। एंड द सेम में एल्यूमिनियम Al2O3 बना लेगा, इसलिए मरकरी से। तो ये तो हो गया आपके पास कलर चेंज। अब इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई एल्यूमिनियम बॉक्स दैट हैज टर्न्ड डल व्हाइट इन कलर इज डिप्ड इन मरकरी सॉल्यूशन। क्यों? तो आपको बताना है कि भाई एल्यूमिनियम पे आपके पास एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो गई थी, दैट इज Al2O3। जब आप मरकरी में उसको डालते हो तो मरकरी उस लेयर को रिमूव कर देता है, और वो वापस सब्सटेंस जो है वो आपके पास में शाइनी हो जाता है।
इसलिए जो है वो उसको हम उसमें डिप करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गए यहाँ तक किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे? पक्का? चलिए इसको रिवाइज करके आना। इतना बोलने